बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज मैं आपकी खिदमत में एक हदीस जो इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से है, जिसमें इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बाद के हालात को बयान करते हैं। और इसमें इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब इमाम महदी अलैहिस्सलाम ज़हूर करेंगे तो ज़हूर के बाद इमाम महदी अलैहिस्सलाम बहुत सी मसाजिद को गिरा के उनको नए सिरे से बनाएंगे। ये हदीस बहुत तवील है, जहाँ से ये मैं पेश करने जा रहा हूँ। किताब शेख अल-तुसी अलैहिर्रहमा की है। किताब का नाम अल-गैबा है, जो कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम के मुतल्लक पूरी की पूरी किताब लिखी गई है। आए हम सबसे पहले इस किताब को देखते हैं, और इस किताब में इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने जो हदीस बयान फरमाई है, हम उस हदीस को देखते हैं। तो ये किताब जो है यकीनन स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है। इसमें हदीस का नंबर 498 है। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आपको उसका मतन दिखा दूँ, ताकि ये लेफ़्ट हैंड साइड पे जो आपको नज़र आ रही है मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ताकि हम सब देख सकें। ये है वो हदीस जो हाईलाइट मैं कर रहा हूँ। यहाँ से ये शुरू होती है, फिर यहाँ तक आती है। ये सारी हदीस हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो नीचे तर्जमा है, यहाँ से हम शुरू करते हैं। यहाँ से ये हदीस शुरू होती है। अबू बसीर ने हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से एक हदीस नकल की है, जिसे हम मुख्तसर करके बयान कर रहे हैं। वो हदीस क्या है? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम क़याम करेंगे और कूफा में दाखिल होंगे तो चारों मस्जिदों को बुनियाद तक मुनहदम कर देने का हुक्म देंगे, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अरीशे की तरह इस पर अरीशा व साहिबान बना देंगे, क्योंकि मस्जिदों की ऐसी तामीर में कोई शर्फ नहीं। अहद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जैसी मस्जिदें थी वैसी ही बनाएंगे, और शाहराहों को इतना कुशादा करेंगे कि इनका अर्ज़ 60 हाथ हो जाए। रास्ते में जो मस्जिदें पड़ेंगी इनको मुनहदम करा देंगे। रास्ते की तरफ खुला हुआ और रोशनदान छब्बे परनाले और बैतुल खला को बंद करा देंगे, और अल्लाह ताला आसमान को हुक्म देगा कि वो इनके दौरे हुकूमत में अपनी गर्दश को कम कर दे। चनाचा इस वक्त का एक दिन तुम्हारे 10 दिन, 1 महीना 10 महीनों और 1 साल तुम्हारे 10 साल के बराबर होगा। थोड़ो ही दिनों के बाद ये रमीला व सकरा से 10,000 मारिकीन खरूज करेंगे, और इनका नारा या उस्मान होगा। तो आप अपने मवालियों में से एक को बुलाकर इसकी कमर में अपनी तलवार हमायल कर देंगे, तो वो अकेला ही इन सब को कत्ल कर देगा। इनमें से कोई एक फर्द भी ना बचेगा। फिर आप काबल शाह का रुख करेंगे। ये वो शहर है जिसे आज तक किसी ने फतह नहीं किया। बस आप ही इसको फतह करेंगे। इसके बाद आप कूफा वापस तशरीफ़ लाएंगे और वहाँ मंजिल फरमाएंगे, और अरब के 70 कबीलों को तय कर देंगे। नाजरीन, ये हदीस थी जो मैंने आपके सामने पेश की इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से,
اور امام محمد باقر علیہ السلام اس حدیث میں جو فرمایا یقیناً وہ آپ نے دیکھ لیا۔ اس کے اندر امام علیہ السلام نے سب سے پہلے تو یہ حکم فرمایا ہے کہ امام علیہ السلام جو ہیں وہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس طرح مساجد تھی ویسی ہی مساجد کو تعمیر کریں گے۔ اس کے بعد آگے والا جو حکم امام علیہ السلام سے مل رہا ہے، ہم سب کو چاہیے کہ ابھی بھی ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں کہ اپنے جو راستے ہیں ان کو کھلا رکھیں، اور راستے کی طرف کوئی پرنالہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ پرنالے کے علاوہ اگر ہم غور کریں، روشن دان تک بھی امام علیہ السلام نے اجازت نہیں دی کہ جہاں پر جس راستے پہ جو عوام کا راستہ ہو اس راستے میں روشن دان بھی نہیں ہونی چاہیے، اور بیت الخلاء کا دروازہ یا بیت الخلاء کا جو پانی گزرتا ہے اس طرف اس کا رخ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اہم بات جو اس حدیث کے اندر یقیناً آپ نے ملاحظہ فرمائی، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ 10,000 جو ہیں مارکین یہ نکلیں گے، خروج کریں گے، اور ان کا جو نعرہ ہوگا یا عثمان کا